नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। दोस्तों, आज हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर गणित विषय के अंतर्गत वर्ग और वर्गमूल के तीसरे खंड में आज वर्ग और वर्गमूल के ऊपर तीसरा लेक्चर है, तीसरा सेशन है और इसमें आज हम लोग भाग विधि से वर्गमूल और संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वर्ग वर्गमूल क्या है, उसकी संकल्पना क्या है, पूर्ण वर्ग को कैसे हम जानेंगे कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या है, और सम और विषम वर्ग संख्याओं के वर्गों की विशेषता के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया और वर्गमूल निकालने की गुणनखंड विधि को भी हम लोगों ने पढ़ लिया। यहाँ हम अपने साथियों से, बच्चों से और जो हमारे प्रशिक्षु जुड़े हुए हैं, तो आप अपने मित्रों को अपने ग्रुप्स में मैक्सिमम शेयर कर दीजिए जिससे उनको लाभ मिल सके और वो भी हमारे साथ जुड़ सके और लाभ ले सके। तो मैक्सिमम आप शेयर कीजिए और जो साथी चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को पुश कर दें जिससे सारे अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब हम बात करते हैं सीधे अपने आज के टॉपिक की तरफ कि हम भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ जैसे आपका प्रश्न एक हमने उदाहरण के तौर पे लिया कि संख्या आपको दी गई है 1849, अर्थात तो 1849, 1849 का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट। तो उसको सिंबल में हम आप स्क्वायर रूट का सिंबल में लिखें। तो अब इसको हम कैसे इसका वर्गमूल निकालेंगे, गुणनखंड में हम लोगों ने देख लिया। तो भाग विधि में जैसे यहाँ आपका संख्या आपकी दी हुई है 1849, तो हम क्या करते हैं, भाग विधि में हम भाग विधि में चलते हैं। तो यहां सबसे पहले इकाई अंक से प्रारंभ करके, यानी इकाई की तरफ से हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं और अंकों के प्रत्येक जोड़े पर पड़ी रेखाएं खींचते हैं। जैसे इकाई दहाई यानी 9 और 4, ये हमारा एक जोड़ा बना। फिर क्या करते हैं, उसके बाद आप जोड़े बनाते चलिए। तो अब 1 से 9 तक की संख्याओं में से उस संख्या का वर्ग आपको ज्ञात करना है जो उस संख्या का मान प्रथम जोड़ा के बराबर या उससे कम हो। अब जैसे अब बाईं तरफ से, चूंकि यहां पर जिससे जो भाजक का काम करेगा, जो संख्या से हम भाग देंगे, तो वहां ये देखेंगे कि 18, जैसे यहाँ पहला क्या है, जोड़ा अंकों का 1 और 8 अर्थात 18 है। तो इस 18 के जोड़े में हम ये देखेंगे कि कौन सा अंक, वो भी कहां से कहां तक, 1 से 9 के बीच, तो जिसका प्रथम मान किस पर हो, 18 से बराबर हो। या अब जैसे यहां 2 लेंगे तो यहां जितना यहां लेंगे वही आप यहां पे देंगे, तो 2 दूना 4 नहीं होगा। 3 से लेंगे, 3 त्रिका 9, कम है। फिर 4 का लेंगे तो 4 का 4 बार करेंगे तो 4 चौक 16 है। ये आपका कितना, और जब इससे हम इसको घटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, नीचे आपका 2 बचा। तो अब यही चीज कह रहा है कि 1 से 9 तक की संख्याओं में से उस संख्या का वर्ग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ वर्ग का आशय यह है, जितना हम भाजक रखेंगे वही संख्या क्या रखेंगे, भागफल में भी रखेंगे। तो 4 का जोड़ा हमने यहाँ लिया, 2 का लिया कम पड़ रहा था, 3 का लिया फिर भी काफी कम, 4 का लिया तो वो उससे कम है, और 5 का लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 का। तो 4 का हमने लिया,
तो अब जिसका मान क्या होगा, 18 के बराबर या 18 से कम। तो अब यहाँ 4 का वर्ग बराबर कितना है, 16 है, और ये क्या है, ये 18 से कम। ये 16 क्या है, 18 से कम है। फिर अब देखिए, फिर नेक्स्ट क्या कहता है, वर्गमूल के दहाई स्थान पर 4 लिखते हैं। वर्गमूल के दहाई स्थान पर 4 लिखते हैं, और 4 के वर्ग यानी 16 को 18 के नीचे लिखकर घटाते हैं। जैसे यहां पे हमने लिया तो वो काम हमने किया कि 4 4 अब दहाई के स्थान पर रखा, और फिर 4 के वर्ग 16 को 18 के नीचे लिखकर घटाते हैं। जैसे यहां आपका अब ये इकाई का स्थान आप छोड़ देंगे, और यहां दहाई के स्थान पर जब आप लिखेंगे तो वो क्या करेंगे, यहां 4 के वर्ग इसके नीचे घटाए, अब ये 4 को 2 से गुणा कर दें, या यहां पर हम 4 को जोड़ दें। यहां हम क्या करते हैं, यहां हम 4 को जोड़ देते हैं। तो 4 को जोड़ने से आशय यहां क्या है, तो यहां पर 4 4 8 आ जाएगा। और फिर करते क्या है, यहां जो 2 बचा है, अब इसको हम इस तरह से शेषफल 2 के आगे यहां 2 बचा है तो हम पूरा जोड़ा उतारते हैं। उसको हम इस तरह से देखते हैं कि जैसे आपकी संख्या जोड़े में था 18 का और 49, यहां हमने 4 का लिया तो 4 4 बार, चूंकि वर्ग की संकल्पना से 16 है, और इसमें से घटा दिया तो 2 शेष आया। और यहां पर क्या करते हैं, 4 को जोड़कर नीचे दहाई के स्थान पर 8 लिखेंगे। तो अब अगली क्रिया में नए भाजक को प्राप्त करने के लिए करते क्या है, पहले पूर्व भाजक 4 का दूना 8 लिखते हैं, या 4 में 4 जोड़कर 8 लिखते हैं। तो यहां हमने जोड़कर लिखा 8, और यहां जैसे बताया कि दूसरा पेयर नीचे उतरेगा 2 के बगल, तो ये आपका कितना हो गया, 249। अब फिर 249 के इकाई अंक को छोड़कर, 249 में इकाई अंक यानी 9 को छोड़कर बचा कितना, 24। तो 24 में नए भाजक 8 से भाग देते हैं। तो 8 से जब आप भाग देंगे तो कितना आया, 3 बार गया, तो भाग देते हैं और भागफल कितना आता है, 3। तो अब यहां पर हम 4 के आगे भागफल में भी 3 लिखेंगे, और 83 के बगल भी 3, 8 के बगल 3 करके 83 इसको बनाए। अब यह क्या करेंगे, 83 का 3 से हम गुणा करते हैं। 83 अब यहां से 3 का 3 बार ले जाएंगे तो 9 आया। उसी तरह 3 का 8 बार ले जाएंगे तो 24। अब नीचे घटाने पर क्या आया, 0 आया। तो इस तरह अब हमें जो संख्या यानी भागफल प्राप्त हुई वह क्या है, वह हमारी क्या है, यही हमारा वर्गमूल है। तो इस प्रकार अभीष्ट वर्गमूल हमको यानी शुद्ध वर्गमूल इस संख्या का मिला कितना, 43। इसको हम पुनः एक बार पूरी भाग प्रक्रिया पर करके देखते हैं। यहां पहले एक बार पुनः इसे आप समझ लीजिए। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारी संख्या है, यहां सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारी संख्या है उस संख्या में इकाई की तरफ से, इकाई की तरफ से क्या करेंगे, 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। 2 अंकों का जोड़ा। अब 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे, यदि सम में है तो जोड़े पूरे बनेंगे, विषम संख्या में है जैसे 7 है तो 3 जोड़ा बनेगा, और 1 अंक बाईं तरफ का आपका रहेगा, फिर उस 1 अंक से ही हम प्रारंभ करेंगे। तो इस तरह इकाई का जोड़ा बनाते हैं। फिर 1 से 9 तक की संख्या से उस संख्या का वर्ग ज्ञात करेंगे कि उसका मान यानी उस वर्ग का मान, जैसे यहां 18 है तो 4 का वर्ग 16 जो कि 18 से कम है, उसको ज्ञात करते हैं।
और वर्गमूल के दहाई स्थान पर 4 लिखते हैं और 4 के वर्ग यानी 16 को 18 के नीचे लिखेंगे और फिर घटाकर शेष हमको मिलेगा और इस शेष में दूसरे जोड़े को हम क्या करते हैं, 2 के बगल ले आते हैं और संख्या हमारी बनती है 249। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा एक्शन क्रिया होगी, अगली क्रिया में नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है, अगली क्रिया में नए भाजक को प्राप्त करने के लिए पहले पूर्व भाजक यानी 4 का दूना 8 लिखेंगे या 4 में 4 जोड़कर 8 प्राप्त कर लेते हैं और संख्या हमारी कितनी, 8 दहाई के स्थान पर है। अब 249 यानी जो हमारा भाज्य है, ये क्या है, ये हमारा भाज्य। तो 249 में इकाई के अंक को छोड़कर जो संख्या बची यानी 24, उसमें 8 से भाग देते हैं और यहाँ 3 आता है तो 3 इकाई के स्थान भाजक में करेंगे और 3 भागफल में लिखेंगे और 3 से 83 में गुणा करेंगे तो हम जो संख्या आएगी वह भाज्य के नीचे लिखकर हम शेष ज्ञात करेंगे, उसको घटाएंगे। क्योंकि यहाँ शून्य आ गया, वह प्रक्रिया यही समाप्त हो गई। अब यहाँ इस तरह की क्रिया को हम एक बार इसी प्रश्न पर फिर से हल करके देखते हैं कि जैसे हमारी संख्या 1849 है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर बाई इकाई की तरफ से बाईं ओर चलते हुए हम जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बना, अब पहले जोड़े 18 है तो हम उस संख्या 1 से 9 तक की संख्या का वर्ग जो 18 से अधिक ना हो तो वह कितना है, 4 आपका। तो यहाँ 4 और 4 का वर्ग 16 लिख के 18 से इसको हम घटाएंगे, हमको 2 मिला। अब यहाँ जो हमारा भाजक है उसी को उसी संख्या से जोड़ दें या दूना कर दें तो वह हमारा 8। अब यहां पर अगले जोड़े, जैसे भाग में आप दाहिनी तरफ के अंक को उतारते हैं तो यहां वर्गमूल में हम दाहिनी तरफ के जोड़े को उतारेंगे और हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 249। हमने 4 9 को नीचे उतारा। अब इकाई के अंक को छोड़कर जो संख्या बची 24, उस 24 में 8 से भाग देंगे, कितनी बार गया, 3। जितनी बार गया हम उसी से पुनः और वही संख्या इकाई के स्थान पर भाजक में रखकर 83 में 3 से गुणा कर देंगे तो पुनः हमको 249, इसको घटाएंगे तो शून्य आ गया, अर्थात इस संख्या का वर्गमूल कितना है, इस संख्या का वर्गमूल बराबर 43। क्योंकि धन वर्गमूल की बात किया, वास्तव में देखा जाए तो यह वर्गमूल प्लस माइनस 43 की बात करता है, लेकिन प्रश्न ही धन वर्गमूल की बात किया। अगर नहीं भी लिखता, ये लिखता है कि वर्गमूल इसका कितना होगा, तो आप प्लस माइनस दोनों में लिखेंगे। एक प्रश्न और इस पर हम देखते हैं कि भाग विधि से संख्या आपको दी गई है 11,449 11449 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब इसे भी हमको उसी क्रम में ज्ञात करना है। तो यह आपका देखिए, अब यहाँ पर संख्या आपकी विषम, अभी हमने सम की बात किया, जैसे इसमें आप देखिए तो यहाँ जो संख्या थी वह 2 2 4 अंकों की थी, सम में थी, इसलिए उसका जोड़ा बन गया। अब यहाँ पर आपकी जो संख्या है वह 5 अंकों की है, 11449। तो अब इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले दाहिनी तरफ से हम जोड़ा बनाते हैं, यानी इकाई की तरफ से। तो 149 का जोड़ा बना, दूसरा जोड़ा आपका 14 का बना, एक आपका अकेले रह गया। अब हम बाईं तरफ से भाग की प्रक्रिया जैसे शुरू करते हैं, हम बाईं तरफ से शुरू करेंगे। तो 1 है तो स्वाभाविक है कि 1 का वर्ग 1 होगा और नीचे कितना आया, नीचे 0 आया माइनस करने पर, और इसमें 1 में 1 जोड़ देंगे तो ये कितना आया,
ये हमारा 2 आया। अब 2 में यहां अगले जोड़े को हम उतारेंगे, अगला जोड़ा कितना है 14। अब इकाई के अंक को अगर हम हटा दें तो 1 है जो कि 2 से नहीं कटेगा, यानी 1 में 2 से भाग हम नहीं देंगे, पूर्ण संख्या हमको नहीं मिलेगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम शून्य बार, 1 से छोटी संख्या कौन सी है, शून्य बार हम लेके जाएंगे। तो यहां पर हमारा क्या होगा, यहां पर भी शून्य आएगा और शून्य से 20 में गुणा करेंगे तो उसका मान कितना आएगा, उसका मान शून्य ही आएगा। सामान्य तौर पर ये स्टेप लोग लैप्स कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, वहीं पे ये समस्या आती है कि ये 107 नहीं तो 17 की गलती कर जाते हैं। तो 20, अब इसमें पुनः शून्य को हम जोड़ेंगे तो भी इसका मान कितना आएगा, इसका मान 20। अब यहां पर इसको घटाएंगे तो आपका 14 है और फिर आप क्या करेंगे, अगले जोड़े को यहां उतारेंगे, 49 को यहां पर उतारेंगे और आपका 1449, यह आपकी संख्या बन गई। अब इसमें आप इकाई के अंक को हटाकर देखिए 140 है, तो 140 में जब आप किससे भाग देंगे, 20 से, तो वह 7 बार अधिकतम जाएगा। तो यह यहां भी हम क्या करेंगे, 7 बार इसको लेके जाएंगे और जब 7 से 207 में आप गुणा करिए तो 7 का 7 बार गुणा करेंगे तो 49 आपका 9 और शून्य में 7 से गुणा करेंगे तो शून्य और आपका बचा कितना हासिल 4, तो शून्य धन 4 4 और 7 में 2 से गुणा करेंगे तो 14। अब यहां माइनस करेंगे तो आपका मान कितना आया, शेषफल शून्य। अर्थात इस संख्या का भाग विधि से जो वर्गमूल है वह वर्गमूल, चूंकि धनात्मक पूछा है तो इसका वर्गमूल कितना हो गया, 107। तो ये आपका वर्गमूल का भाग विधि से। अब इसी में हम भाग विधि से संबंधित एक प्रश्न दूसरे तरह से लेते हैं कि 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर जो प्रश्न संख्या नहीं दिया, अब यहां प्रश्न पूछ रहा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या की जब हम बात करेंगे तो हम जानते हैं कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, सबसे पहले आप लिखिए 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या कितना होता है, इसके लिए आपको बताया एक अंक की संख्या सबसे बड़ी 9 है, 2 अंक की एक जोड़ देते हैं 10 है, यानी जितने अंक की छोटी से छोटी, इसकी पहचान छोटी से छोटी जैसे 6 अंक की है तो 1 लिखिए और 5 बार आप क्या करेंगे, 0 लिख देंगे, तो वह क्या हो जाएगी, वह आपकी 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी। अब ये कह रहा है कि पूर्ण वर्ग ज्ञात कीजिए, हम इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो इसका वर्गमूल आप निकालिए, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका पहले दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। अब यहां पर आप देखेंगे तो यह कौन सी 1 से 9 के मध्य की संख्या है जिसका वर्ग 10 से अधिक ना हो, तो वह कौन सी संख्या है, 3। तो 3 का 3 बार, तो यहां 3 का वर्ग 10 के नीचे लिखेंगे 9 और यहां घटाने पर बचा कितना, 1। फिर दाहिनी तरफ के एक जोड़े को उतारेंगे 0 0 और यहां पर 3 में 3 को जोड़ देंगे और यह संख्या हमारी आएगी 6, जिसे हम दहाई के स्थान पर लिखेंगे। अब यहां पर ये देखेंगे कि अगर इकाई के अंक को हटा दें
तो 10 बचा, 10 में 6 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? एक बार, 2 बार जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ हम कितनी बार ले जाएंगे? एक। वही चीज यहाँ इकाई पर भी लिखेंगे, भागफल में भी लिखेंगे। तो अब 61 का 1 से गुणा करेंगे तो आपका 61 आएगा, और फिर घटाएंगे तो यहाँ शून्य, तो 1 से उधार लेंगे, फिर उधार, तो ये आपका 10, 10 में से 1 गए 9, फिर यहाँ 9 बचा, 9 में से 6 गए 3, और यहाँ पर क्या करेंगे? अब जो 61 संख्या है, तो इकाई में, इकाई जो जितनी बार भाग जाएगा वह संख्या क्या होगी? जुड़ती जाएगी। तो फिर धन 1, और हमारी संख्या कितनी हो गई? 62। अब 62, फिर अगला जोड़ा हम उतारेंगे, तो ये आपका 0 0, अगला जोड़ा हमारा उतरेगा। अब यहां पर हम ये देखते हैं कि अगर हम ये इकाई के अंक को हटा दें तो कितनी बार जाएगा? 390 है, तो स्वाभाविक है कि 6 का 6 बार जाएगा, 7 बार होगा तो ज्यादा हो जाएगा। सॉरी, 7 बार 6 सते 42 अगर ले जाएंगे तो वो क्या होगा? वह ज्यादा हो जाएगा, और 6 बार ले जाएंगे तो कम होगा। तो अब हम 6 बार लेके गए, तो 6 यहां पर भी हमने लिखा, तो इसको आप लिखिए। 6 का आप 6 में गुणा करेंगे तो 36 का 6, फिर 3 हासिल आया, 6 का 2 बार ले जाएंगे तो 12, और 3 आपका कितना हो गया? 15, और 6 का 6 बार ले जाएंगे तो 36, और 1 37। अब इसको आप क्या करेंगे? घटाएंगे। तो आपका क्या हुआ? यहाँ 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4, और यहाँ 8 है, 8 में से 7 गए 1, यानी 144। अब इसमें जो शेष बचा, शेष कितना है? 144। तो अब यहां पर सबसे बड़ी समस्या ये फंसती है कि अगर 600 कितना 27 का है, तो 627, सॉरी 600, ये 7 बार गया है, 626, तो 626 है, तो 626 गया। अब इसमें हम कैसे करें कि यह संख्या हमारी जो आए वह पूर्णतः विभाजित हो जाए? अब ये तो कितने पूर्ण वर्ग अगर जो बन रहा है, अगर हम इसमें से 144 घटा देंगे तो वह संख्या 5 अंकों की हो जाएगी, और हमको क्या करना है? 6 अंकों की संख्या ले जाना है। तो यहां हम करेंगे क्या? इसमें हम 6 के स्थान पर यहां क्या करेंगे? 6 के स्थान पर 7 बार लेके जाएंगे, और यहां पर भी क्या करेंगे? 7 बार लेके जाएंगे। तो अब यहां इसके स्थान पर आप देखिए, हम दोनों को अभी यही सिद्ध कर रहे हैं क्यों ऐसा होता है। तो यहां अब अगर आप 7 बार ले जाएंगे तो आपकी संख्या भाज्य कितनी थी? 3900। 7 बार ले जाएंगे तो 7 का 7 बार ले जाएंगे तो 49 का 9, और फिर आपका 7 दूनी 14, 4 18 का 8, और 7 छंग 42, 42 का 1 43। अब यह है आपकी संख्या ज्यादा है, तो यहां आप घटाएंगे उल्टा, 9 में से 0 गए 9, 8 में से 0 गए 8, और 13 में से 9 गए 4, 489। तो अब 489 संख्या, और अगर हम इसमें जोड़ दें, इस संख्या में 489 को ऐड कर दें, इसमें क्या करें? इसमें जोड़ दें, तो जो संख्या हमको मिलेगी, इसको जोड़ने के बाद जो संख्या मिलेगी वह क्या होगी? वही 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या बनेगी। अब यहां 626 से जब करते हैं तो 6 बार लेके जाके 144 शेष बचता है, और अगर इसको घटा देंगे तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या 5 अंकों की बन जाएगी। और फिर समस्या ये होगी कि हमसे प्रश्न क्या पूछा गया? 6 अंकों की। तो यहां जितनी बार जा रहा है उससे 1 बार ज्यादा लेके जाएंगे, तो जो शेष बचेगा
वही सबसे छोटी संख्या में हम क्या करेंगे, उसको जोड़ के और संख्या का निर्माण करेंगे, तो वही संख्या हमारी सबसे छोटी 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं कि किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना है। तो जब हम अंकों की संख्या ज्ञात करने की बात करते हैं, तो यहां जैसे आप 25 का वर्ग, एक एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं, 25 का वर्ग आप निकालते हैं, तो 25 का वर्ग आपका कितना होता है, 625। इसका वर्गमूल जब हम निकालते हैं तो वह प्लस माइनस 25 होता है। तो इस तरह अगर आप 10 का निकालते हैं तो 100 है। इसी तरह आगे आप पढ़ें, जब हम कितने का 99 का आप निकालेंगे तो वह आपको 4 अंकों की संख्या मिलेगी। तो यहाँ जो प्रश्न कहना है कि जैसे अगर सम या विषम की हम बात करते हैं, तो उसी चीज को यहां समझना है कि अगर 4 अंक की संख्या है, कौन, जो वर्ग संख्या है 4 अंकों की है, तो उसमें जब हम उस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें कितने अंक होंगे, या 5 अंक की संख्या है तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें कितने अंक होंगे। तो उसके लिए आप सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या सम हो तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या उसके अंकों की संख्या की आधी होगी। उसके अंकों की संख्या क्या होगी, आधी होगी, वर्गमूल के अंकों की संख्या। और यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या विषम है, जैसे 625 का उदाहरण हमने लिया, क्या है, विषम है, या सम संख्या की बात हम करते हैं तो हम संख्या लेते हैं 64। 64 क्या है, सम है, तो स्वाभाविक है कि इसका जो वर्गमूल होगा वह 1 अंक का होगा, जो कि 8 है, 1 अंक का। और जो विषम है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या विषम है, तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या अंकों की संख्या की जो उत्तरवर्ती संख्या होगी उसका आधा होगा। जैसे 3 अंक है तो इसकी उत्तरवर्ती ये कितने अंक का है, 3। और हम लोग जानते हैं उत्तरवर्ती संख्या में हम धन 1 जोड़ देते हैं 4, और 4/2 अर्थात 2, यानी 3 अंक की संख्या है तो उसमें 2 अंक का वर्गमूल होगा। 5 अंक की संख्या है तो उसमें वर्गमूल कितने अंक का होगा, तो 5 की अनुवर्ती संख्या कौन सी है, वह उत्तरवर्ती संख्या 6। तो 6 का आधा जब हम करेंगे तो 6 का आधा हमारा कितना होता है, 3, यानी 3 अंकों की होगी। इसमें हम देखते हैं कुछ चीजों को कि 2 अंकों की संख्या के वर्ग में, या 3 अंक की संख्या है, 4 अंक की संख्या है, तो उसके वर्गमूल में हम कैसे कितने अंकों की बात करते हैं। जैसे हम बात करते हैं किसकी, 256, या उदाहरण हम ले रहे हैं 256 संख्या है। तो अब 256 को आप देखें तो जब हम वर्गमूल निकालते हैं, अभी वर्गमूल निकालने की विधि की बात किया था, भाग विधि में हम जितने जोड़े बनाते हैं, यानी जितनी बड़ी रेखाएं खींचते हैं, तो इसमें कितने हैं, इसमें 2 जोड़े बन रहे हैं, तो यहां 2 अंक का वर्गमूल होगा। तो इसी तरह अगर हम कहें 1225 अंक है, तो यहां कितने जोड़े बनेंगे, यहां पे भी 2 जोड़े बनेंगे, और वह आपका कितने अंक का होगा, वह भी 2 अंक की संख्या होगी। तो आज के खंड में इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। अब वर्गमूल में हम लोग
दशमलव संख्याओं के वर्गमूल और भिन्नात्मक वर्गमूल की बात करेंगे। नमस्कार, वंदे मातरम।